नमस्कार, माई सेल्फ गुनदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर। और आज की हमारी इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे कि कैसे आपकी इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं। जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इनकम कितने तरह की होती है, पैसिव एंड एक्टिव इनकम के बारे में डिस्कस किया था, और वो 2 रेशो के बारे में डिस्कस किया था, पैसिव और एक्टिव रेशो के बारे में, और साथ ही में वो 6 कैटेगरीज भी डिस्कस की थी जिनके थ्रू आपके जो इनकम सोर्सेस हैं उनको डिफाइन कर सकते हो। और आज की हमारी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से आपके इनकम सोर्सेस हैं, और साथ ही में आपको मिलेगी एक इनकम स्कोर शीट जिसमें आपने क्या करना है कि आपके जितने भी इनकम सोर्सेस हैं उनको 1 से 5 में रैंक करना है। देखिए, इसमें नंबर 1 पे वो होगा जो पैसिव इनकम स्केल पे सबसे कम है, और नंबर 5 पे वो पॉइंट होगा जो आपकी पैसिव इनकम स्केल पे सबसे ज्यादा है। आगे आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि आपको मिलने जा रहे हैं वो 5 पिलर, वो 5 स्टेप्स, वो पॉइंट, क्रिटिकल स्टेप्स, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कौन सी इनकम जो है मेरे बिजनेस के लिए सही है और कौन सी नहीं। जैसे हमारे इस कोर्स का मेन गोल ही ये है कि आपको आपका टाइम अनलॉक करके दें, कि जैसे अगर आपने अपना टाइम अनलॉक कर लिया तो फिर आप अपना कैसे बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये जो 5 पिलर्स है, ये एक्चुअल में 5 क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या जो आपका जो इनकम सोर्स है वो इमीडिएट कैश फ्लो जनरेट करता है, यस और नो। तो आपको देखना है कि जो आपका इनकम सोर्स है वो आपको क्विक कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा है कि इमीडिएट कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा है। अगर वो कर रहा है तो आपको क्या करना है कि 1 से 5 में उसको रैंक करना है। ध्यान रखिएगा कि 1 नंबर पे वो आएगा जो हमारी पैसिव इनकम स्केल पे सबसे कम होगा, और 5 नंबर पे वो पॉइंट आएगा जो हमारी पैसिव इनकम स्केल पे सबसे ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हमें इसे 1 से 5 तक लेके जाना है। और आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के साथ कि आपका जो इनकम सोर्स है क्या वो आपको रेगुलर कैश फ्लो दे रहा है, रेगुलर इनकम दे रहा है। क्योंकि किसी भी बिजनेस में रेगुलर कैश फ्लो बहुत ही मस्त होता है। मान लीजिए पहले मंथ में आपको 5 लाख का पैसिव इनकम हुआ, लेकिन दूसरे मंथ में आपको कुछ मिला ही नहीं। तो इसके लिए क्या है कि आपको ये भी मॉनिटर करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ेगा आई वुड से, कि आपका जो इनकम सोर्स है वो आपको रेगुलर इनकम दे रहा है या नहीं, जो आपकी पैसिव इनकम है वो रेगुलर जनरेट हो रही है या नहीं, और उसको भी आपने 1 से 5 में रैंक करना है। और उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या आपका जो इनकम सोर्स है वो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब कि इमीडिएट के बाद रेगुलर है, और उसके बाद बारी आती है सस्टेनेबल की, जो आपका जो इनकम सोर्स है उससे वो रेगुलर तो इनकम आ रही है, लेकिन वो सस्टेनेबल कितनी है, कि मतलब कितने टाइम पीरियड तक आने वाली है। वो मेरी पहले 2 महीने में आ रही है, वो क्या वो मेरी 4 महीने में भी आएगी, वो मेरे चौथे महीने तक भी आएगी इनकम। अगर वो 4 महीने तक आ रही है, क्या वो कितने टाइम पीरियड में, लॉन्ग टर्म में कितनी चलती रहेगी। तो इसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल। कि आपको ये भी देखना है कि आपका जो बिजनेस का इनकम का रिसोर्स है वो सस्टेनेबल कितना है, कितनी आपको वो सस्टेनेबल इनकम दे रहा है। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है वो ये है कि आपका जो इनकम सोर्स है वो क्या आपको इंक्रीजिंग कैश फ्लो दे रहा है। कि मान लीजिए अगर पहले महीने आपको 5 लाख का पैसिव इनकम हुआ, क्या वो नेक्स्ट मंथ आपको 7 लाख रुपए बनाकर दे रहा है, या वो आपको तीसरे महीने 10 लाख दे रहा है। क्योंकि जो हमारा हर बिजनेस का प्राइमरी गोल तो यही होता है कि हमें पैसा कमाना है, और वो जो पैसा वो इंक्रीज होता रहे, कि जो हमारा जो बिजनेस का रेवेन्यू है, पैसिव इनकम रेवेन्यू है, वो 2 से 3 गुना, 3 से 4 और 4 से 5, 5 से 10 गुना कैसे बढ़ता जाना है। और इसको भी आपको ऑनेस्टली रैंक करना है 1 से 5 में। इसके बाद जो हमारा 5th क्वेश्चन है, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, उसको भी आपने ध्यान से रैंक करना है, बहुत ही ऑनेस्टली रैंक करना है। वो क्या है कि हाउ मच पर्सनल टाइम इज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस पैसिव इनकम कैश फ्लो। कि आपको टाइम कितना लग रहा है कि ये जो आपका पैसिव इनकम का कैश फ्लो है उसको अचीव करने में आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, कैश फ्लो तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी आप अपना 12-12 घंटे ऑफिस में दे रहे हैं, 24 घंटे दे रहे हैं, तो ये आपका पैसिव इनकम स्केल में नहीं काउंट होगा। आप घूम फिर के वो क्या है अपने एक्टिव इनकम स्टेट पे आ जाएंगे। तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पैसिव इनकम कैश फ्लो को अचीव करने में। तो ये वो 5 पिलर हैं जिनके थ्रू आपको अपना जो है इनकम सोर्सेस है उनको डिफाइन करना है। उनके थ्रू आप अपना जो है अपना टाइम देख सकते हो कि किस सोर्स में मुझे ज्यादा टाइम लगाना है और किस में कम लगाना है। आई होप आपने ये जो 5 पॉइंट्स है उनको अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा, और आप इनको ऑनेस्टली जो है रैंकिंग देंगे। नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बेंचमार्क। की एक बेंचमार्क डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मान लीजिए आपके जो इनकम सोर्सेज है, आपने हर इनकम सोर्सेज को इन 5 स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो है 2 पॉइंट्स दिए हैं, 2 नंबर रैंक दिया है, और आपका जो टोटल हो गया वो 10 हो गया। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके किसी भी इनकम सोर्स का जो टोटल है वो 10 आ रहा है इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग, तो उसको आपको इमीडिएटली अपने जो बिजनेस है अपनी लाइफ से निकाल देना है। क्योंकि ये वो इनकम सोर्स होगा जो आपका सबसे ज्यादा टाइम लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ग्रो नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपने किसी इनकम सोर्स को 4 या 5 में डिफाइन
ज्वाइन किया है उसका टोटल आपको 20 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही वो सोर्स है जो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है कि कौन सा जो मेरा इनकम सोर्स है वो मुझे ज्यादा प्रॉफिट देगा मेरी कम से कम टाइम इन्वॉल्वमेंट के साथ, और इस प्रकार से एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आप अपना जो बिजनेस में है ग्रो करेंगे। और जैसे हर वीडियो में हम लास्ट में एक मैसिव एक्शन प्लान तैयार करते हैं, सिमिलरली इस वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान भी आपके सामने है। तो इस मैसिव एक्शन प्लान में आप क्या करेंगे कि आपके जितने भी इनकम सोर्सेज हैं उनको रैंक करेंगे, चाहे वो 10 है, 20 है या 25 है। आपको क्या करना है, उनको इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग रैंक करना है, और अगर किसी भी इनकम सोर्स का टोटल 10 आ रहा है तो आपको उसे इमीडिएटली जो है उसको बंद कर देना है, उसको बिजनेस से आउट कर देना है। लेकिन अगर किसी भी जो इनकम सोर्स का टोटल है वो 20 आ रहा है या 20 से अबव आ रहा है तो आपको उसे प्रायोरिटी देनी है, उसे प्रायोरिटाइज करना है। तो इस प्रकार से क्या होगा, एज ए रिजल्ट आप अपनी जो पैसिव इनकम है उसको जनरेट कर सकोगे और अपना बिजनेस ग्रो कर सकोगे। आई एम श्योर आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे, और आपको क्या करना है कि इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से ऑनेस्टली रैंक करके इंप्लीमेंट करना है अपने बिजनेस में। और अगर आपने इंप्लीमेंट किया और उस इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ अपनी टीम जो है, अपनी जो ग्रुप ऑफ आपके मेंबर्स हैं, उनको भी ये पॉइंट समझाने हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी हमारे जो सभी इनकम सोर्सेज हैं उनमें अपना ध्यान देना है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।